नमस्कार। तो आरआरबी एनटीपीसी की इस आखिरी लड़ाई मतलब सीबीटी 2 के लिए सब तैयार हैं। आज हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उस रणनीति को समझेंगे जो इस आखिरी बाधा को पार करने में मदद करने वाली है। सबसे पहले एक बात दिमाग में बिल्कुल साफ कर लेनी है। ये सिर्फ एक और परीक्षा नहीं है, ये वो आखिरी पड़ाव है। यहीं से, इसी एक एग्जाम से सफलता का रास्ता तय होगा। जरा सोचिए, लाखों उम्मीदवारों को पीछे छोड़कर इस स्टेज तक पहुंचना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जो असल मुकाबला है वो सिर्फ टॉप के उम्मीदवारों से है, तो कॉन्फिडेंस बनाए रखना सबसे जरूरी है। चलिए, तो फिर अपनी रणनीति बनाने से ही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास वक्त कितना बचा है और हमें अपना लक्ष्य क्या सेट करना है। तो जैसा कि इस टाइमलाइन में साफ दिख रहा है, परीक्षा की जो संभावित तारीख है वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इसका मतलब साफ है, तैयारी के लिए सिर्फ 20 से 25 दिनों का ही क्रूशियल टाइम बाकी है। अब बात करते हैं टारगेट की। देखिए, लक्ष्य बिल्कुल साफ होना चाहिए, 120 में से 100 नंबर। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन एक सेफ सीट पक्की करने के लिए ये बहुत जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि सही रणनीति के साथ इसे हासिल किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि इस लक्ष्य तक पहुंचने का गोल्डन रूल क्या है? बस ये 3 कदम। सबसे पहले, हाल के जो ग्रेजुएट लेवल के पेपर्स हुए हैं उन्हें एनालाइज करना है। दूसरा, कुछ भी नया पढ़ने के बजाय रिवीजन पर फोकस करना है। और तीसरा, हर मॉक टेस्ट की गलतियों को गहराई से समझना है। चलिए, अब बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। ये वो सेक्शन है जहां पूरे के पूरे नंबर लाए जा सकते हैं और अपने 100 के टारगेट की एक मजबूत नींव रखी जा सकती है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, दोनों सब्जेक्ट्स में टारगेट टू 35 में से 35 का ही है, लेकिन जैसा कि यहाँ दिख रहा है, दोनों के लिए टाइम और फोकस की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग है। देखिए, मैथ्स में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। टारगेट 35 में से 35 ही रखना है और इसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सीधी है। जो चैप्टर्स पहले से पढ़े हुए हैं उन्हें और मजबूत करें और सबसे ज़रूरी, कैलकुलेशंस की स्पीड बढ़ाने पर काम करें। अब आते हैं उस सेक्शन पर जो अक्सर फाइनल मेरिट लिस्ट में डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है, जनरल स्टडीज। ये चार्ट बहुत अच्छे से जीएस की चुनौती को दिखाता है। ये एक बहुत ही डाइवर्स सेक्शन है जिसमें कई टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। इसमें स्कोर करना आसान नहीं होता, लेकिन यही वो सेक्शन है जो सफलता तय करता है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि सब कुछ नया नहीं पढ़ना है, बल्कि रोज़ के जो 2 से ढाई घंटे हैं उसमें इन हाई यील्ड टॉपिक्स को ही बार बार रिवाइज करना है। मतलब नई चीज़ों के पीछे भागने के बजाय रिवीजन पर ही पूरा ध्यान देना है। जीएस के लिए सबसे ज़रूरी नियम है एक्यूरेसी। जो टॉपिक्स पहले से कवर कर लिए हैं उनमें गलती करने से बचना है, क्योंकि असली अंतर यहीं से पैदा होता है। जो सवाल पढ़े हुए हैं वो तो किसी भी हालत में गलत नहीं होने चाहिए। और आखिर में बात करते हैं उन 2 चीज़ों की जो इस पूरी स्ट्रैटेजी को सफलता में बदलती हैं, प्रैक्टिस और सही माइंडसेट। एक बात याद रखनी है, कितने मॉक टेस्ट दिए ये उतना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है कि हर टेस्ट के बाद अपनी एक एक गलती को पहचानें, उसका कारण समझें और ये पक्का करें कि वो गलती दोबारा कभी ना हो। बस इन 3 बातों को याद रखना है। पहला, सीबीटी 1 पास करने से जो कॉन्फिडेंस मिला है उसे बनाए रखना है। दूसरा, रिवीजन को सबसे पहली प्राथमिकता देनी है। और तीसरा, इस पूरी सलाह को अपनी ताकत और कमजोरियों के हिसाब से ढालना है। तो देखिए, सफलता का पूरा रोड मैप सामने बिल्कुल साफ है। अब सवाल बस एक ही है कि अपनी इस अंतिम चढ़ाई को शुरू करने के लिए आज अभी से कौन सा एक कदम उठाया जाएगा। अपनी रणनीति पर काम शुरू करें और जीत हासिल करें।